अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद ने महज 1 साल के भीतर 100 से अधिक रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी पूरी कर एक अहम मुकाम हासिल किया है। विश्व प्रसिद्ध मैको रोबोटिक सिस्टम की शुरुआत सितंबर 2024 में की गई थी और आज ये अस्पताल फरीदाबाद का पहला मेडिकल सेंटर बन गया है, जो टोटल नी, पार्टियल नी और टोटल हिप रिप्लेसमेंट जैसी आधुनिक रोबोटिक तकनीकी प्रदान करता है। प्रॉब्लम तो ये नई नहीं है। फ़र्क क्या पड़ा है पिछले 5-10 सालों में इस प्रॉब्लम की के ऊपर जो नॉलेज है वो बढ़ी है और पेशेंट्स का भी एजुकेशन बढ़ा है। इस पॉइंट पेशेंट ज़्यादा जागरूक हैं, डॉक्टर से मिलकर डिस्कस करते हैं। तो प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं बढ़ी पिछले 5-10 साल में, लेकिन पेशेंट्स की जो मेंटल मेकअप है वो बदला है। अब ज़्यादा पेशेंट एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हमें दिक्कत है और हम सर्जरी के लिए जाते हैं आगे। ये एक रीज़न है कि सर्जरी धीरे धीरे बढ़ गई है इसकी। तो रीज़न दूसरा ये भी है कि डॉक्टर्स भी अब ज़्यादा बेटर ट्रेंड हैं नई टेक्नोलॉजी में, नई टेक्निक्स के अंदर, नई मशीनरी के साथ। उसकी वजह से क्योंकि आप बेटर आउटकम दे पाते हो, तो अगेन उसलिए भी पेशेंट्स का जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। सर जी, आजकल रोबोट का भी बड़ा वो चल रहा है कि भाई रोबोट के माध्यम से भी सर्जरी की बात की जा रही है। आप किस तरीके से इसको करते हैं और कितना सर्टिफाइड जो है वो पेशेंट यहाँ से होकर जाता है? देखो, करने की टेक्निक इसकी मैनुअल से थोड़ी सी अलग अलग रहती है। आप उसी सेम सर्जरी को कुछ स्टेप्स डिफरेंट करके रोबोटिक मशीन की हेल्प से करते हो। तो रोबोटिक मशीन की आपकी क्या क्या आपको मदद, एक तो आपका उसके सॉफ्टवेयर के अंदर प्री सर्जरी प्लानिंग होगी पेशेंट के सीटी स्कैन पे, जो कि हमारा रोबोट है मेको उसमें होती है। सो टेक्निकली आप पर्सनलाइज ट्रीटमेंट कर रहे हो। आप हर पेशेंट को सेम नंबर का जूता नहीं पहना रहे, उस पेशेंट को जो सूट करता है वो पहना रहे हो। तो सेकंड आपको जो हेल्प मिलेगी, आप पेशेंट की जो बोन है वो कम काटते हो, टिश्यूज़ भी कम करते हैं, तो पोस्ट सर्जरी पेन कम रहता है, स्वेलिंग कम रहती है, नी का मुड़ना जल्दी आता है, स्टेयर्स जल्दी चढ़ते हो, वॉकर जल्दी छूट जाता है, इंडिपेंडेंस जल्दी आ जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सर लगभग कितना समय लगता है एक सर्जरी में? तो सर्जरी करने में देखो, एक घुटने की सर्जरी लगभग 1 से सवा घंटा होती है, डिपेंडिंग ऑन कम्प्लेक्सिटी कितनी है। अगर सिंपल है तो लगभग 1 घंटा, अगर कॉम्प्लेक्स सर्जरी है तो कई बार 1.5 घंटे तक लग जाता है। और कितना उम्मीद रहता है कि कब तक जो है पेशेंट जो है चलने, दौड़ने, अपना काम करने में खुद अकेले कर? देखो, चलना तो हम अपना पूरा कोशिश करते हैं कि सर्जरी के अगले दिन पेशेंट सुबह एटलीस्ट खड़ा होकर चल ले। अब 4 कदम भी चले तो हम खुश हैं, क्योंकि हर पेशेंट की पेन टॉलरेंस अलग है, हर पेशेंट का वेट अलग है, हर पेशेंट की पुरानी बीमारी अलग है। अगर किसी पेशेंट की और भी दिक्कतें हैं तो कई बार रिहैब डिले भी होता है। जैसे किसी पेशेंट का स्पाइन भी ख़राब है अगर, तो टारगेट ये रहता है कि एज सून एज पॉसिबल आफ्टर सर्जरी, इवन कई बार सेम डे, हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट खड़ा हो, वॉकर से एटलीस्ट 4 कदम चले, और फिर हर हफ्ते धीरे धीरे आप उसकी एक्टिविटी को बढ़ाते हो बेस्ड ऑन पेशेंट का पेन रिलीफ कैसा रह रहा है। तथा भी मैं नहीं जाता, मैं हमें चलना पड़ेगा। जी, मेरे को पीछे 8-10 साल से परेशानी थी। नहीं, ये तो पता था ही, अभी घुटनों में प्रॉब्लम है, ये तो मेरे को पता ही था। हॉस्पिटल के बारे में तो ये हमने ट्राई किया, 2-3 हॉस्पिटल में पता किया और डॉक्टर साहब का पता किया भी कौन सा डॉक्टर अच्छा है, कौन सा ठीक कर रहे हैं। हमें ये हॉस्पिटल अच्छा लगा। और कुछ पहले मेरा ट्रीटमेंट जहाँ पहले भी 1-2 हुए थे। एक तो मेरे को पहले प्रोस्टेट कैंसर हो गया था, उसका ट्रीटमेंट तो मैंने करवाया था अपोलो दिल्ली में, पर उसकी रिडक्शन मेरी यहाँ हुई थी। और उसके बाद जब मैं ये रिप्लेस करवाने आया घुटने एक बार, तो उसके में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई और इन्होंने एनेस्थीसिया देना मेरे को नहीं माना। 76 है। 76 है आपका, तो उस समय क्या समस्या हुई थी जब इलाज के दौरान एज बड़ा होने की वजह से? हाँ जी, क्या बड़ा होने से? एज अगर आपकी बड़ी है, ज़्यादा एज है, क्या इलाज के दौरान कोई दिक्कतें आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। एज के हिसाब से इलाज में कोई दिक्कत नहीं आई। आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ। पहली बात है तो मेरे को जिस दिन से मेरा ऑपरेशन हुआ है, 5 महीने हो गए हैं, मेरे को कभी भी फर्स्ट डे से भी पेन नहीं हुआ। और दूसरा ये अभी विदिन 15-20 दिन के बाद मैं बिल्कुल बगैर स्टिक के, बगैर बाकर के चलना लग गया था आराम से। Hi, I am Suman Kothari. Okay. क्या नाम है आपका? I am सुमन कोठारी। मेरा नाम सुमन कोठारी है। मैंने अभी 2 मंथ पहले ही सर्जरी कराई है। क्या इशू था? वही नी की प्रॉब्लम, नी में यानी चलने में प्रॉब्लम हो रही है, स्टेयर पे नहीं चल पाती थी, ज़्यादा टाइम खड़ी नहीं रह पाना, काम में, अपने कुकिंग में और में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। ये दिक्कत तो 10 साल से थी। 10 साल से कितना इलाज आपने कराया?
वैसे पहले छोटे मोटे ऐसे कोई फिजियोथेरेपी ऐसे बहुत सारी ऐसे कराती रही थी। फिर अलग अलग हॉस्पिटल भी गई हूँ मैं, बहुत सारी फरीदाबाद की काफ़ी सारी हॉस्पिटल में जाके मैंने सर्वे किया भी, क्या किया है। फिर डॉक्टर साहिल से भी मैं 2 बार मिली हूँ। एक बार फर्स्ट पहले मिली थी, फिर उसके बाद में मैं दूसरे हॉस्पिटल सेकंड ओपिनियन लेने के लिए, पर डॉक्टर साहिल इज द बेस्ट डॉक्टर। कितना टाइम लगा आपकी सर्जरी? 2 महीने में तो परफेक्ट, 1 मंथ में तो मैं अपना कुकिंग